मिंगयुए ने अपने 18वें जन्मदिन के दिन तय किया कि वह खुद को 30 साल के लिए फ्रीज करवा देगी। डॉक्टर ने उसे मृत्यु प्रमाण पत्र देकर कहा कि एक हफ्ते बाद वह इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जैसे ही उसने कागज पर साइन किए, डॉक्टर उसका नाम देखकर चौंक गया। वह उनके बॉस की बेटी थी। मगर प्रयोग शुरू होने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। केवल 30 साल बाद ही वह लौट सकती थी। असल में मिंगयुए लू परिवार की गोद ली हुई बेटी थी, जिसे माता पिता और तीनों भाई बेहद प्यार करते थे। लेकिन जिस दिन पालक माता पिता ने अपनी असली बेटी ढूंढ ली, सारा स्नेह उसी को मिलने लगा और मिंगयुए रातों रात अकेली हो गई। असली बेटी के लिए रास्ता साफ करने के लिए वह जानबूझकर सीढ़ियों से गिरी और इल्जाम लगाया कि मिंगयुए ने धक्का दिया। बिना सच्चाई जाने पूरे परिवार ने उसे पीटा। भाई भी बोले कि उसे कभी घर नहीं लाना चाहिए था। वह तो बस असली बेटी की जगह भर रही थी दुखी होकर। और यह जानकर कि बड़े भाई को फ्रीजिंग प्रोजेक्ट के लिए कोई वॉलंटियर नहीं मिल रहा, वह उसकी लैब पहुंची और खुद को वॉलंटियर बना दिया। इसे परिवार का कर्ज चुकाना समझा। डॉक्टर ने समझाया कि यह मृत्यु प्रमाण पत्र है, अब लू मिंगयुए नाम की कोई नहीं होगी और यह बात परिवार को भी नहीं पता चलेगी। घर लौटते समय उसे लो ब्लड शुगर का दौरा पड़ा। यह दृश्य तीनों भाइयों ने देखा, जो अस्पताल में चेकअप के लिए जा रहे थे। बड़े भाई ने उतरना चाहा, लेकिन सौतेली बहन ने रोककर कहा कि उसका दिल दर्द कर रहा है। बाकी दोनों भाइयों ने मान लिया कि मिंगयुए बस नाटक कर रही है और कार की खिड़की से ताना मारा कि अभी और कितना ड्रामा करेगी, जा कहीं और मरने का नाटक कर। मिंगयुए को विश्वास नहीं हुआ कि जिस तीसरे भाई को उसने बचाया वह भी इतनी बेरुखी से बोल सकता है। बेहोश होने से पहले उसने सोचा कि अगर वह गायब भी हो जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। सपने में उसने देखा कि तीनों भाई अस्पताल में उससे मिलने आए हैं और प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ सपना था। असल में नौकरानी ने उसे सड़क पर पाया और अस्पताल पहुंचाया। नौकरानी ने कहा कि इतने साल से बीमारी है तो भाइयों को क्यों नहीं बताया। घर लौटते समय पिता को देखकर वह रो पड़ी। तभी सौतेली बहन ने उसे एक वीडियो भेजा जिसमें वह असली परिवार के साथ खुशी मना रही थी। मिंगयुए ने सोचा सह लेगी, लेकिन घर पहुंचकर देखा कि उसका कमरा भी छिन चुका है। सबने कहा कि असली बेटी बाहर सालों से परेशान थी, एक कमरा ही तो है, वैसे भी अब हमें तुम्हें देखना नहीं। वह नमसीलन भरे स्टोर रूम में रहने लगी। अगले दिन सौतेली बहन ने उसके तीसरे भाई द्वारा दी गई बिल्ली मार दी और निर्दोष बनने का नाटक किया। मिंगयुए ने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन भाइयों ने उसी को दोषी ठहराया। अब वह पूरी तरह टूट चुकी थी और सोचने लगी कि कल वह हमेशा के लिए चली जाएगी। अंतिम दिन बड़े भाई ने फ्रीजिंग प्रोजेक्ट में सौतेली बहन का नाम डाल दिया और जश्न मनाया, क्योंकि पहली बार कोई वॉलंटियर मिला।